ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा के सप्तम स्कंद में ये 5वां अध्याय सुनिए। श्री नारद जी बोले कि एक समय दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित किया था। उन शुक्राचार्य के संड और आमर्क नामक 2 बेटे थे। उनके स्थान भी हिरण्यकश्यप के निकट ही था। यह दोनों दैत्यराज के भेजे हुए प्रहलाद, जो नीति शास्त्र में अत्यंत कुशल थे, उनको और उसके अतिरिक्त और जो असुरों के बालक थे, उनको दंड नीति आदि के ग्रंथ पढ़ाते थे। प्रहलाद को जो गुरुजी पढ़ाते थे, उसको सुनकर और समझकर गुरु के आगे वैसे ही पढ़ लेता था, परंतु पीछे उस पर किंचिन मात्र भी ध्यान न करता था, क्योंकि यह अपने पराये असत्य आश्रय झूठे जगत से क्या प्रयोजन रखता था। इसीलिए गुरु की बात इसको अच्छी नहीं लगती थी। हे पांडव, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अत्यंत लालन पालन कर अपने सुत प्रहलाद को अपने निकट बुलाकर गोदी में बैठाकर पूछा, हे पुत्र, जो वस्तु तुझको अच्छी लगती हो वह मुझसे कह, मैं अभी तुझको मंगा दूं। यह सुन प्रहलाद बोला कि हे असुरोत्तम पिता, सदा उद्ग्न बुद्धि वाले शरीरधारियों के आत्मा का नाश करने वाले, नरक में डालने वाले अंधकूप रूपी ग्रह है। उसको तेज वन में जाकर हरि भजन करना और उसी की शरण में रहना, यही साधु और अति उत्तम है। श्री नारद जी बोले कि दैत्यराज शत्रु के पक्ष का आश्रय लेने वाले अपने पुत्र की वाणी सुनकर सभा में हंसकर बोला कि बालक की बुद्धि शत्रु की ओर को फिर गई है, क्योंकि बालक की बुद्धि स्थिर नहीं होती, दूसरे के पास बैठने से वैसे ही हो जाती है। इसीलिए गुरु से कहो कि इस बालक को अपने घर में बैठाकर अच्छी रीति से पढ़ावे, जिससे उसकी बुद्धि विष्णु के पक्ष वाले छिपे हुए भागवत कहीं पाठशाला में जाकर न फेर ले। मुझको विष्णु का यह बड़ा भारी खटका है कि वह मेरे घर में ही कहीं बिखंडा न डाल दे। शुक्राचार्य के दोनों लड़के हिरण्यकश्यपु के घर आए और प्रहलाद को अपने पास बैठा मधुर वाणी से प्रशंसा और श्लाघ कर साम वाक्यों से पूछा, हे वत्स प्रहलाद, हे असुरेश कुमार, तेरा कल्याण हो। तू सत्य कह, झूठ मत कहना। सब बालकों से तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, पर इन सब बालकों की बुद्धि में अंतर न पड़ा, फिर तेरी बुद्धि में यह विपरीत भाव क्यों पड़ा? हे दैत्य कुल नंदन, तुझे किसी और ने सिखाया है कि तेरी बुद्धि आप से आप फिर गई? इस बात के सुनने की हमको अभिलाषा है, वह शीघ्र कहो। प्रहलाद बोले कि जिस परमात्मा की माया ने अपना पराया यह वेद मनुष्य के मन में डाल रखा है और असत वस्तु को मोह उत्पन्न किया है, परंतु वह मोह उन्हीं के मन को मोहित करता है। जिसकी मति को उसकी माया ने मोह लिया है, उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। यह परमेश्वर जब पुरुषों के अनुकूल होता है, तब पशुवत बुद्धि वालों को भी बुद्धि भेद निवृत्त हो जाता है। यह और है, हम और हैं, यह द्विधा संपूर्ण नष्ट हो जाती है। इस बात पर सो यह आत्मा अपने पराया जो समझे है कि यही एक इस बात पर एक श्लोक स्मरण आया। क्या है?
अंधक कुंभजस्व त्रिस्तनी राजकन्या का त्रयोस्यन पातम सिद्धा सन्मुख चे विदातरी। इस श्लोक का अर्थ है, जब विधाता सम्मुख होता है तब अन्याय करने से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे अंधे कुबड़े और 3 स्तन की राजकन्या का कार्य सिद्ध हुआ। एक अंधा क्षत्रिय, कुबड़ा ब्राह्मण, दोनों ने माली की विनती कर राजा के बाग में ठहरने के लिए थोड़ा सा समय ठौर ठिकाना मांग लिया। जब भूख लगी तब दोनों परस्पर कहने लगे कि भोजन का क्या प्रबंध है। अंधा बोला कि तू कंधे पर चढ़कर फल तोड़, हम तुम दोनों खा लेंगे। जब यह मत दोनों ने कर लिया तो अंधा नित्य कुबड़े को अपने कंधे पर चढ़ाकर फलों से दोनों जने अपने उदर पूर्ण कर लिया करे। एक दिन राजा बाग में आया तो उसने वृक्षों पर फल कम देखे। माली ने पूछा, वृक्षों पर फल थोड़े क्यों है? माली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज यहाँ तो कोई आता ही नहीं, फिर यह फल कौन तोड़ता है? हाँ, एक अंधा और एक कुबड़ा तो यहाँ अवश्य रहते हैं, वे किस प्रकार फल तोड़ नहीं सकते? यह सुन राजा बोला कि निसंदेह है वे ही चोर है। माली ने कहा, छिप कर देखो। माली से कहा, छिप कर देखो। माली ने छिप कर देखा तो निश्चय ही उन्होंने ही अपनी विद्या और चतुराई से फल खाए और छिलके गड्ढा खोदकर दबा दिए। माली दोनों को पकड़कर राजा के पास लाया। राजा ने कहा, इन दोनों को तो विधाता ने पहले ही दंड दे रखा है, हम इनको क्या दंड दे? राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन जाति के हो? वे बोले, हम में अंधा तो क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूँ। राजा ने ब्राह्मण समझकर कुबड़े को तो अपराध क्षमा कर दिया और अंधे को क्षत्रिय जानकर और दुखी देखकर 3 स्तन वाली अपनी कन्या विवाह दी और अलग अलग उनके रहने के लिए बाग में एक स्थान दे दिया। अंधा नित्य प्रति आनंद से आहार विहार करने लगा। कुबड़ा अंधे को देख देख कर मन में जलने लगा। एक दिन कुबड़े ने मरा हुआ सांप कहीं से लाकर उसको हांडी में बंद करके पकाया। अंधा बोला, भाई आज कुछ साग भी बनाया है? कुबड़े ने कहा, हांडी में रखा है, ले लो। अंधे ने जो ही हांडी उगाड़ी तो ही सांप की बाप से अंध के नेत्र खुल गए। देखा तो उस स्त्री के संग कुबड़ा प्रसंग कर रहा है। अंधे ने क्रुद्ध होकर कुबड़े के एक लात मारी। लात के लगते ही कुबड़े का कुबड़ अच्छा हो गया। उस अबला को सबला समझ एक लात उसकी भी छाती में मारी। उसी समय उसका तीसरा स्तन अस्त हो गया। प्रहलाद ने कहा, देखो भाई, बाल को हरि का प्राप्त और शुद्ध के दिन ऐसे होते हैं। तुम भी हरि को भजन करो जिससे तुम्हारे भी सब काम सिद्ध हो। देखो, वह अंधा राजा हुआ, वह स्त्री रानी हुई और कुबड़ा मंत्री हुआ। तीनों आनंद करने लगे। जय श्री राम। आगे, सो यह आत्मा अपना पराया जो समझे है, यही तक मूर्खपन है। इसके दूर करने का कोई उपाय करो। देखो, परमेश्वर की गति कैसी अपरंपार है, जिसके बाद में वेदवादी ब्रह्मादिक भी मोह को प्राप्त होता है। हाय, ऐसे परमेश्वर के भजने को त्याग कर अज्ञानी लोग दूसरे को अपना समझते हैं। उसी भगवान ने मेरी मति को फेर दिया है और मेरे हृदय में वास कर वही मुझको सिखा रहा है। हे ब्राह्मण, जैसे चुंबक पत्थर के आकर्षण शक्ति लोहे को अपनी ही ओर खींचते हैं, ऐसे ही मेरे मन को भगवान चक्रपाणी अपनी ओर को खींचते हैं। परंतु इस बात को मैं कुछ नहीं जानता कि भगवान का ऐसा अनुग्रह मुझ पर क्यों हुआ। नारद जी बोले कि गुरु से यह बात कहकर महात्मा प्रहलाद चुप हो गए। तब वह कुपित हुआ ब्राह्मण राजा का सेवक महादीन हो प्रहलाद को धमका कर कहने लगा, अरे लड़कों, वेद तो लाओ, यह सीधे स्वभाव से नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे यश का नाशक, अपनी अपकीर्ति कराने वाला, राजवंश में
अंगारे की नहीं उत्पन्न हुआ है। इस दुर्बुद्धि को उपायों में चौथा उपाय का दमन रूप दंड देना चाहिए। हमारे दैत्यवंश चंदन वन में यह महाकंटक करील वृक्ष के समान कहाँ से प्रकट हो गया? हमको ऐसा जान पड़ता है कि दैत्य वंश के वन को विध्वंस करने वाले विष्णु रूप कुठार का यह दंड हुआ। जब तक यह हमारे घर का भेदी विष्णु से न मिलेगा तब तक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस बात पर एक दृष्टांत आया है, सुनिए कि 25 गाड़ी कुल्हाड़ियों से भरी हुई एक वन में होकर निकली। पेड़ उनको देखते ही दूर से चिल्लाकर बोले कि आज हम सबकी मृत्यु आ गई, क्योंकि यह कुल्हाड़ी से सैकड़ों वृक्ष कट सकते हैं और यह तो सहस्त्रों कुल्हाड़ी है, फिर हमारा क्या बचना है। उनमें से एक वृक्ष बोला कि इनमें कोई हमारा घर का बेदी ही तो नहीं है। वृक्षों ने कहा, कोई नहीं, केवल गाड़ी ही गाड़ी है। अशोक ने कहा, तो फिर क्या संदेह है? अरे जब तक इनमें हमारी जाति का बेंट न पड़ेगा, यानी बांस उसका हत्था नहीं लगेगा, तब तक यह दीन कुल्हाड़ी हमारा कुछ नहीं कर सकती। अब तुम संशय को त्याग आनंद करो। आगे इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने अनेक अनेक भांति से प्रहलाद को डराकर धर्म अर्थ काम के उपाय संबंधी विद्या सिखाने लगे। कुछ दिन उपरांत गुरु ने अपने मन में जाना कि यह साम दाम दंड भेद चारों बातें अच्छी सीख गया है। तब प्रहलाद को उसकी माता के द्वारा स्नान कराकर सब श्रृंगार सजाकर दैत्यराज के समीप ले गया। जाते ही प्रहलाद हिरण्यकश्यप के चरणों में गिर गया। दैत्येंद्र आशीर्वाद दे, आदर सम्मान कर, सिर पर हाथ फेरे, अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे युधिष्ठिर, उसको गोद में बैठा कर सिर सूंघ प्रेम के वशीभूत हो नेत्रों के जल की धारा से स्नान कराया। उस दैत्यराज ने अत्यंत प्रसन्न हो कोमल कमल से मुख वाले प्रहलाद से कहा। हिरण्यकश्यप बोला कि हे प्रहलाद, हे पुत्र, हे दीर्घायु, इतने दिनों में जो कुछ तुमने अपने गुरु से भली बाती पढ़ा हो और जो अच्छा स्मरण हो वह अपने मुख से मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि नारायण की कथा सुने, विष्णु का नाम ले, भगवान का स्मरण करे, जनार्दन की परिचर्या का पूजन करे, जनार्दन की परिचर्या पूजन करे, चक्रपाणि का अर्चन करे, परमेश्वर की वंदना करे, वृंदावन विहारी का दास बने, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से सूर्योदय भाव से माने, अपने को श्री विश्वनाथ विशंबर की भेंट कर। यह 9 प्रकार की भक्ति है। यह 9 प्रकार की भक्ति भगवत में करनी, यही उत्तम पढ़ने का सार है। परंतु इतने दिनों में जो भी कुछ मुझको गुरुजी ने पढ़ाया उसमें ऐसा उत्तम कोई भी विषय पढ़ने में नहीं आया। नारद जी बोले कि इस प्रकार पुत्र के मुख से जब यह वचन सुना तो हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध बढ़ा, जिससे होठ फड़कने लगे। उसी समय गुरु पुत्र को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण धाम, हे दुर्मते, तूने यह क्या किया? मेरे शत्रु के पक्ष की असार बात सिखा कर लड़के को बिगाड़ दिया और मेरा यह इस प्रकार अनादर किया। आजकल संसार में 60 साधुओं का वेश बनाए अपना रूप छिपाए बहुत फिरते हैं। गुरुपुत्र बोले कि हे इंद्र शत्रु, इस तुम्हारे पुत्र को न तो मैंने पढ़ाया और न किसी और ने सिखाया है, क्योंकि आपके डर के मारे कोई इसके पास भी नहीं जाने पाता। यह अपने ही मन से ये बातें करता है। इसकी स्वाभाविक बुद्धि ही ऐसी है। हे राजन, हमारे ऊपर तो आप वृथा क्रोध करते हो, हमको दोषी मत बनाओ, इसमें आपका आगम विद्यमान हुआ है।
नारद जी बोले कि जब इतने बात गुरु ने कही तब दैत्येंद्र ने फिर प्रहलाद से कहा कि हे अभद्र, जो यह बात तूने गुरु से नहीं सीखी तो फिर यह विपरीत बातें और खोटी बुद्धि तुझ में कहाँ से आई। प्रहलाद जी बोले कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता और पाप की रीति को नहीं छोड़ा, वे अंधे नरक में जाने वाले कुटुंब की ममता में बारंबार चाबे हुए चवरण को चबाने वाले अर्थात भोगे हुए को भोगने वाले हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि न अपने आप से, न दूसरों के सिखाने से और न शत्रु मित्र कहने से विष्णु भगवान की ओर को प्राप्त होती है। महाअभिमानी दृष्ट हृदय वाले विषय वासना में लवलीन न परमार्थ को माने न विष्णु को जाने न अपने स्वार्थ को ही पहचाने। परमात्मा की वेद लक्षणा वाणी सकाम कर्म करने वाली रस्सी में बंधे हुए ऐसे ही पुरुषों से गुरु दीक्षा लेने वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानते, वह नरक में जाते हैं। जैसे अंधा अंधे को लेकर कुएं में गिर पड़ता है। जो शठ दुर्मति विषय वासना के मदमाते जब तक महात्मा पुरुषों के चरणविंद की रज को अपने शीश पर धारण नहीं करते, तब तक उनका अनर्थ किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता और न कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है, न ही श्री गोविंद भगवान के पदारविंद में मन ही लग सकता है। नारद जी बोले कि हे राजन, इतनी बात कह प्रहलाद जब चुप हो गया तब हिरण्यकश्यप ने उसे अत्यंत कुपित हो गोद से लेकर पृथ्वी में पटक दिया। फिर क्रोध से रोषाविष्ट हो विकराल नेत्र कर महागंभीर वाणी से बोला कि हे दैत्यों, मेरे आगे से इस दुष्ट को ले जाओ और अभी मार डालो, क्योंकि यह अधम वध करने के ही योग्य है। यह विष्णु मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध करने वाला है। देखो, अपने सूरहृदय संबंधियों को त्याग चाचा के मारने वाले विष्णु के चरणों को यह दास की नहीं पूछता है। देखो, पुत्र को इस संसार में अपने माता पिता की प्रीति को त्यागना महाकठिन है। वह इस दुष्ट ने 5 ही वर्ष की अवस्था में माता पिता की प्रीति को क्षण मात्र में त्याग दी और कुछ आगा पीछा न सोचा। फिर यह निर्मोही विष्णु के साथ क्या भलाई करेगा। अपना हो या पराया, उसी को अपना पुत्र समझना चाहिए जो अपना हितकारी हो और अपने ही शरीर से उत्पन्न हुआ हो तो क्या है। जो अपना भला न चाहे उसको रोग की नहीं दुखदायी समझना चाहिए। इन दोनों का काटना ही अच्छा है। ज्यों ज्यों ये बढ़ते हैं त्यों त्यों अधिक दुख देते हैं। पुत्र जो शत्रु हो जाए तो उसका कहना ही क्या। पुत्र दूसरा देह है, परंतु शरीर के अंग भी हाथ पांव आदि कष्टदायक हो तो निसंदेह उन्हें उसी समय काट डाले, क्योंकि उनके काटने से और जो देह है उसको तो सुख होगा, ऐसा ही एक पुत्र के मारने से और परिवार को तो सुख होगा। यह विश्वासघाती अपना होकर शत्रु का कार्य करता है, इसीलिए इसका मारना ही अच्छा है। खाते पीते सोते जागते उड़ते बैठते अथवा विष देने से जिस उपाय से बने उसी उपाय से इसको मारो। जैसे मुनि दुष्ट इंद्रियों को मारते हैं। हिरण्यकश्यप की ऐसी कठोर वाणी सुनकर बहुत से दैत्य त्रिशूल हाथ में लिए पहने दांत वाले विकराल मुख ताम्र वर्ण की दाढ़ी मूछ वाले भैरव की नाई भयंकर नाद करने लगे। मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, न जाने दो ऐसा कह प्रहलाद के मर्मस्थलों से त्रिशूल मारने लगे। जो परब्रह्म परमात्मा किसी के देखने में नहीं आता, वह वासुदेव भगवान सर्व अगोचर सर्वांतर्यामी जिसके हृदय में रात दिन वास करे, ऐसे प्रहलाद पर सब दैत्यों के प्रहार बारंबार निष्फल होते थे।
दोहा है, जैसे अदम करे बहु पुरुष भाग्य के हीन, मिलत न धन तिन को तनक रहत दीन के दीन। इस प्रकार सब असुर मन मार मार कर कहर कर रह जाते हैं। हे युधिष्ठिर जी, राक्षसों के सब परिश्रम जब व्यर्थ हो गए तब दैत्येंद्र अपने मन में बड़ा शंकित हुआ। इसके लिए और प्रहलाद के मारने के लिए अनेक अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगा। दिग्गज, सर्पेंद्र, कृत्या, पर्वत से गिराना, माया, गुफा में रोकना, विष देना, कुत्सित भोजन, पाला, वायु, अग्नि, जल, पत्थर के नीचे दबाना, इन उपायों से पाप रहित पुत्र के मारने को जब असुर हिरण्यकश्यप समर्थ न हो सका तब प्रहलाद जी के मारने के लिए अति चिंता को प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप बोले कि इस प्रहलाद के मारने के लिए मैंने अनेक यत्न किए, अधर्म, निर्मोह है, द्रोह है, असधर्म, भांति भांति के प्रयोग, तो भी यह चांडाल अपने तेज के प्रभाव से बच जाता है। देखो, यह मायावी मेरे सम्मुख निशंक बैठा है, अपने मन में कुछ शंका नहीं मानता, अपने हठ को नहीं छोड़ता, जैसे श्वान की पूंछ को कुत्ते की पूंछ को कितने ही सीधी करो परंतु वह कभी सीधी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि थोड़े दिन उपरांत यह दुष्ट बालक मेरे कर्तव्य को नहीं भूलेगा, क्योंकि इस प्रहलाद का अप्रमेय प्रभाव है। मैं जानता हूँ कि यह अमर है, इसीलिए किसी से भय नहीं मानता। मुझको यह निश्चय होता है कि इसी के विद्रोह हंसे मेरी मृत्यु होगी और किसी प्रकार मेरा देहपात न होगा। यहाँ पर एक इतिहास है। ढूंढा राक्षसी ने अग्नि का एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर रखा था, चाहे जिसकी अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए और लाखों मन ईंधन उसके ऊपर जला दो परंतु वह न जले। यह उपाय उसने प्रहलाद पर भी किया, परंतु उस हरि के प्यारे को कुछ भी नहीं हुआ और आप ढूंढा ही जलकर मर गई। प्रहलाद को किसी प्रकार की आँच भी न आई। जब वह जलकर मर गई और प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ, तब उसको भी श्री नरसिंह जी ने मरी देखकर यह वरदान दिया कि इसका सब संसार में पूजन होगा, क्योंकि इसने मेरे भक्त के हेतु अपना देह जलाया है, इसीलिए इसका नाम आज से होली होगा। हे युधिष्ठिर, उसी दिन से होलिका का नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। आगे, इस चिंता में किंचित चित्त में गलानीमान, शोभाहीन, मन मलिन, नीचों को मुख की हिरण्यकश्यपु शोकाकुल बैठा था। उसी समय शुक्राचार्य के पुत्र षंड और आमर्कन एकांत में आकर यह कहा कि हे नाथ, आपने अकेले अपने महाप्रचंड तेज के प्रभाव से तीनों लोगों का विजय किया और आपकी किंचन मात्र भ्रकुटी के चढ़ाने से सब लोकपाल थरथर कांपने लगते हैं। फिर आप ऐसे पराक्रमी और त्रिलोकी के नाथ होकर अनाथ की नहीं क्यों चिंता करते हो? बालक के गुण दोषों का कुछ ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात का कुछ विश्वास नहीं है। अब इसका वरुणापास में से बांधकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर रखो, जो कहीं भाग भी न सके। थोड़े देर में पिता शुक्राचार्य भी आने वाले ही है। कभी उनकी समझाने बुझाने से कुछ समझ जाए, क्योंकि यह बात तो जगत में विख्यात ही है कि पुरुषों की बुद्धि युवा अवस्था से और वृद्धजनों की सेवा से बढ़ती है। पुरुषों की बुद्धि युवा अवस्था से और वृद्धजनों की सेवा से बढ़ती है। हिरण्यकश्यप ने गुरु पुत्रों का उपदेश मान उनसे ही कहा
कि तुम ही इसको अपने घर ले जाओ और जो गृहस्थी राजाओं के धर्म भयानक कर्म है वह सब सिखाओ। हे राजन, संडारमर्क सत्य साधु प्रहलाद को अपने घर ले जाकर संक्षेप से धर्म कर्म अर्थ काम और असुर कुल के धर्म भयानक कर्मों का विषय पढ़ाना आरंभ किया। जो जो विषय गुरु ने प्रहलाद को सिखाए उनमें से कोई विषय प्रहलाद के चित्त में न जमा, क्योंकि संसार के दुख सुख की बात विषयासक्त इत्यादि शिक्षा से भजनों भक्त जनों का क्या प्रयोजन। जब गुरु गृहस्थ आश्रम के कर्मों में लग जाते थे तब उस अवकाश में प्रहलाद अपने बराबर के बालकों को अपने पास बुला लेते। महाबुद्धिमान प्रहलाद मधुर वाणी से उन बालकों पर कृपा करके हंसते और उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा करते थे। यह बालक प्रहलाद के गौरव से सब खेल कूदों को त्याग देते थे। सुख दुख की शिक्षा वाले बातों से किसी बालक की बुद्धि दूषित नहीं होती थी। हे राजन, विद्वान प्रहलाद में सब बालक हृदय दृष्टि लगाकर चारों ओर से घेर कर बैठ जाते थे। तब वे परम कृपालु सबका सूहृदय महाभागवत प्रहलाद उन बालकों को इस प्रकार उपदेश करते और यह भजन सबको सिखाते थे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तस्कंद भाषा टीकायां नवदा भक्ति वर्णन नाम पंचमोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाते नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद बोले कि चतुर लोगों को उचित है कि बालकपन से वैष्णव धर्म की उपासना करे, क्योंकि प्राणी को मनुष्य जन्म में मिलना महादुर्लभ है। वह भी स्थिर नहीं, परंतु सब अर्थ का देने वाला यही जन्म है। पुरुष को इस जगत में आकर श्री भगवान वासुदेव के चरणविंद की शरणागति रहना ही मुख्य है, क्योंकि वह परमात्मा सब जीव मात्र का व्यापक और आत्मा है। इसी से सबका प्रिय और सूहृदय है। हे दैत्य पुत्रों, संसार में आकर पुरुषों को विषय सुख के लिए कोई उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो खग मृग मनुष्य को क्रम गति से आप ही मिल जाता है। फिर इसमें परिश्रम करके वृथा अपनी आयु को व्यतीत करने से क्या प्रयोजन। परंतु भगवान वासुदेव की भक्ति करने से जैसे आनंद प्राप्त होता है ऐसा और किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसीलिए और कर्मों में क्या अपनी आयु को व्यर्थ क्षय करे, उसी में परिश्रम क्यों न करे, जिससे श्री मुकुंद के चरणविंद में प्रीति बढ़े, सदा मंगल हो और आगे का खटका मिट जाए। जब तक देह में अच्छा पुरुषार्थ बना रहे और कोई विपत्ति न आए, मनुष्य को उचित है कि पहले ही अपने मोक्ष के लिए उपाय करे, क्योंकि युवा अवस्था में ही कोई भक्ति का उपाय न किया तो फिर बुढ़ापे में क्या हो सकता है। महाकठिनता से विषयानुरागी पुरुष की अवस्था 100 वर्ष की होती है, उसमें 50 वर्ष तो वृथा ही जाते हैं। कुछ रात्रि सोने में, कुछ महामोह रूपी निद्रा में व्यतीत होते हैं। 10 वर्ष तो बाल्यावस्था में गए, 10 युवावस्था में गए, 20 बुढ़ापे की हाय हाय में, शरीर के रोग में, असमर्थपन में समाप्त हो गए। शेष 10 रहे वह काम क्रोध मोह लोभादि के आसक्त होने में और कुटुंब की तृष्णा में व्यतीत होते हैं। ऐसे कौन जितेंद्रिय पुरुष है जो घर की ममता में फंसे हुए और कुटुंब की दृढ़ फांसी में बंधे हुए संसार की माया में आसक्त हो अपने मन को अलग कर सकते हैं। जो धन प्राणी से भी अधिक प्रिय है और जो तृष्णा
किसी से नहीं त्यागी जाती। जिस धन के लिए प्राणों की आशा छोड़कर चोर चोरी करता है, जिस धन के कारण सेवक अपना तन मन बेचकर सेवा करता है, जिस धन के निमित्त व्यापारी देश विदेश में विचरता फिरता है और शरीर का खोना अंगीकार करके पुरुष धन को प्राप्त करते हैं, ऐसे धन के मोह को त्यागने का किसका सामर्थ्य है? फिर परम सुशीला नारी प्यारी के संग रहस्य और सुंदर एकांत का परामर्श सूरहृदयों का शोक, बालकों की मनोहर वाणी से चित्त मोहित, ऐसे स्नेह में फंसे हुए मन को क्यों कर निकाल सकते हैं? फिर पुत्र पुत्री भाई बहन का स्मरण, अत्यंत दीना माता पिता की प्रीति और अति रमणीक मनोहर घर, उसके सुंदर सुंदर पदार्थ, कुल परंपरा से जो चली आए वह जीविका, अनेक प्रकार के पशु सेवक मित्रों की प्रीति, लोभ की तृष्णा जो नित्य प्रति अधिक होती रहती है, भला उसे कौन पुरुष त्याग सकता है? फिर जो पुरुष सिनेन्द्रिय और जीहा के विषयों को बहुमान्य करने वाला, अधिक मोह से निरंतर दिन रात उसी को मन में लगाए रहता है, जैसे रेशम का कीड़ा ऐसा घर बनाता है कि निकलने मात्र को भी मार्ग नहीं रखता, ऐसा कर्मकारी पुरुष संसार की माया में लवलीन होकर भला किसका सामर्थ्य है जो इस संसार का त्याग करे? देखो, यह पुरुष परिवार के लालन पालन में कैसा मतवाला हो रहा है, यह भी जानता है कि नित्य एक दिन घटता है, परंतु इतने पर भी मद में ऐसा उन्मत्त हो रहता है कि आगे पीछे की कुछ शुद्धि नहीं, और यह नहीं जानता कि घड़ी घड़ी मेरा पुरुषार्थ घटता जाता है। परिवार के स्नेह रखने वालों को सदा तीन ताप दुख देते हैं, परंतु यह दुख को सुख समझता है। इंद्रियों के वशीभूत हो मन को सदा धन में ही लगाए रहता है और पराया वित्त हरने वालों के दोषों को भी भली भांति जानता है कि इस लोक में और परलोक में कैसी बुरी गति होती है, परंतु तो भी वह कुटुंबी पुरुष धन की तृष्णा को चित्त में शांत नहीं करता और पराया धन हरने की इच्छा बनी ही रहती है। हे धनुज पुत्रों, यह सब बातें जानते हैं तो भी परिवार का पालन पोषण करते ही रहते हैं और बैकुंठ के जाने की भी इच्छा रखते हैं, परंतु अपने पराये के भेदभाव को धारण कर बैकुंठ के बदले नरक में जाते हैं। स्त्रियों के मोह में ऐसे कामासक्त हो रहे हैं और कामदेव ही 8 पहर जिनकी दृष्टि में वास करता है, उन स्त्रियों के विहार में रात दिन मरकट की नाई नाचा करता है। लवलीन ही दीन बन है। अपने तन की रक्षा हो चाहे न हो, परंतु उनके कार्य में असमर्थ नहीं होते और पुत्र पोत्रादि को की मोह रूपी ऐसी कड़ी बड़ी हथकड़ी हाथ पांव में पड़ी है कि इस बंधन से मनुष्य किसी समय अपने आत्मा को छुड़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते। हे दैत्य पुत्रों, इसीलिए इन विषयासक्त दैत्यों का संग छोड़ो और सब देवों के देव श्री आदि पुरुष अविनाशी वासुदेव भगवान का भजन करो, क्योंकि कुसंग का त्यागना ही मोक्षदायक है। हे दैत्यों के बालकों, अच्युत्य भगवान के प्रसन्न करने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं होता, क्योंकि भगवान तो सब प्राणी मात्र का आत्मा है और सब प्रकार से सिद्ध है, पर अवर जीव मात्र में ब्रह्मा से लेकर पीपीलिका तक सब स्थान वर जंगम जो पांच भौतिक से बने हैं, निर्जीव पदार्थ में है, 5 भौतिक विकार में नारायण का ही वास है। गुणों में
गुणों की समता में, गुणों की उलट पलट में एक पर अवर आत्मा में एक ही आदि पुरुष अविनाशी सच्चिदानंद भगवान विराजमान है। उसी परमात्मा का भजन करो, तीर्थ करो, दान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, नवदा भक्ति करो, वेद पढ़ो, पढ़ाओ, विद्या का अभ्यास करो, ब्रह्म विद्या सिखाओ, सीखो और सिखाओ। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, छल, बुराई, मारना, दुष्टता, मान, मद, दर्प, हिंसा, चोरी, जुआ इत्यादि को त्यागो, यही मोक्ष का उपाय है। यद्यपि वह सच्चिदानंद जगदीश्वर आप रूप एक ही है, तो भी आत्मा स्वरूप सबके देखने योग्य व्याप्त है और व्यापक निर्देश योग्य कभी नहीं दिखाई देता, और संकल्प विकल्प ब्रह्म भी है। केवल अनुभव से आनंद स्वरूप परमात्मा ने माया से सब ऐश्वर्य छिपा रखे हैं और गुणों की रचने वाली माया से ही जाने जाते हैं। इसीलिए सब जीव मात्र में प्रीति करो, सबसे सुहृदय भाव बरतों और असुर भाव को छोड़ो, क्योंकि असुर भाव के त्यागने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आद्य देव अनंत भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो अपने आप सिद्ध कर्माधिक है, उनको इस संसार में गुणों के उल्टे भाव से निर्गुण को जैसे धर्म अर्थ काम से कुछ प्रयोजन नहीं, इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा से हमको क्या प्रयोजन। धर्म अर्थ काम जो यह त्रिवर्ग है, वह आत्मविद्या से वेद त्रय, नीति, दंड और अनेक प्रकार की वार्ता, यह सब वेद के सार है। परंतु इनका भी सार यह है कि परम पुरुष परमात्मा को अपना आत्मा संपर्ण करना, यह परम श्रेष्ठ तप है। यह महाकठिन निर्मल ज्ञान नर के सखा श्रीमन नारायण ने नारद जी से कहा था। जो पुरुष सच्चे भगवान के भक्त और आनंद रूप है, उनके चरण कमल की रज से जो स्नान करने वाले हैं, उनको ही यह निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। देव सम्मान दर्शन वाले भगवान नारद जी के मुख से विज्ञान सहित यह ज्ञान रूप भागवत धर्म पहले शुद्ध चित्त से मैंने सुना था। दैत्य पुत्र बोले कि हे प्रहलाद, हम और तुम इन गुरु संडामर्क के अतिरिक्त दूसरे को नहीं जानते, और उनसे हमने तुमने एक संगी पढ़ा, फिर ये निर्मल ज्ञान तुमको कैसे हो गया? और दूसरा, गुरु तुमको मिला ही नहीं। हे प्रहलाद, तुम बालकपन से तो रनिवास में अपनी जननी के पास रहे, वहाँ सज्जन पुरुषों का जाना महाकठिन था। हमारे मन में यह बड़ा भारी संशय है, वह संशय हमारा दूर करो, जिससे भगवान की भक्ति में हमारी श्रद्धा हो और हमारे मन में विश्वास हो। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तस्कंध भाषा टीकाया प्रहलादस्य बालानां ब्रह्म ज्ञान वर्णन नाम षष्ठोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले कि जब असुरों के बालकों ने इस प्रकार दैत्य पुत्र प्रहलाद से पूछा, तब मेरे ज्ञानोपदेश भाषण का स्मरण कर प्रहलाद मुस्कुराकर उन बालकों से यह कहने लगे। प्रहलाद बोले कि हमारे पिता जब मंद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए, तब इंद्रादिक देवताओं ने दैत्य को बिना नरेश के निर्बल समझकर उनके ऊपर आक्रमण किया, और परस्पर इंद्र और देवता कहने लगे कि जैसे चींटी सांप को भक्षण कर लेती है, ऐसे ही मनुष्य के सताने वाले हिरण्यकश्यपु पापी को
उसके पाप ने ही भक्षण कर लिया। हम लोगों के लिए यह बड़ा आनंद हुआ। उनके बल का अत्यंत उद्योग देखकर असुरों के सेनापति देवताओं के भय के मारे भयभीत हो सब दिशाओं को भाग गए और कोई कोई दैत्य दान देवताओं के हाथ से मारे भी गए। तब नारद जी बोले कि कुटुंब, पशु, संपत्ति और सब सामग्रियों को छोड़ अपने अपने प्राण लेकर देश विदेश को भाग निकले। तब विजय की अभिलाषा करने वाले देवताओं ने सेना निवास स्थान को लूट लिया और मेरी माता राजमहेशी कयादु दानवी को इंद्र पकड़कर ले चला। जैसे व्याध के पकड़ने से टिटहरी चिल्लाने लगती है, ऐसे ही मेरी माता कुररी की नाई चिल्लाने लगी और अनेक अनेक प्रकार के विलाप करके रोती थी और इंद्र जबरदस्ती उसे पकड़ लिए जाता था। अकस्मात देव इच्छा से उसे मार्ग में कहीं से नारद जी भी चले आते थे और मेरी माता को रोती हुई उन्होंने देखा। तब नारद जी बोले कि हे देवराज, इस अबला निरपराधिनी को क्यों लिए जाते हो? इसको कभी नहीं ले जाना चाहिए। हे महाभाग, इसी दिन सती स्त्री को छोड़ दे। यह तेरे योग्य नहीं है। यह महाशीला पतिव्रता पर स्त्री है। जो इसका पति आवेगा तो क्षण मात्र में तेरी सब लाज खो देगा और तू भागा भागा फिरेगा और इंद्रलोक में रहना कठिन हो जाएगा। इंद्र बोला कि इसके पेट में हिरण्यकश्यप का गर्भ है, वह महाभयानक और देवद्रोही होगा। इसीलिए जब तक इसका गर्भ बाहर न आएगा तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा और जब तक इसके पुत्र न होगा कभी इसको नहीं छोड़ूंगा। जब उसके पुत्र होगा उसको मार कर मैं इसको छोड़ूंगा। नारद जी बोले कि इसके उदर में जो स्थित है वह निष्पाप और भागवतों में उत्तम और परम श्रेष्ठ है। वह तुमसे किसी प्रकार नहीं मरेगा क्योंकि वह परमात्मा का परम भक्त है और तुम जानते हो कि ईश्वर के भक्त महाबली और पूर्ण प्रतापी होते हैं। इसलिए क्यों वृथा कलंक लेते हो? छोड़ दो। प्रहलाद बोले कि नारद जी के वचनों को सत्य मान मेरी माता को उसने छोड़ दिया और उसके उदर में भगवान का भक्त जान मेरी माता की परिक्रमा की और प्रणाम कर इंद्र अपने लोक को चला गया। तब नारद जी मेरी माता को अपने स्थान पर लाकर आशा भरोसा देकर बोले कि हे वत्से, जब तक तेरा स्वामी न आए तब तक तू यहाँ निवास कर। जब तक मेरा पति घोर तप से निवृत्त हो लौट कर नहीं आया तब तक मेरी माता मुनि के मनोहर वचनों को मान सब भय त्याग निर्भय हो मुनि के आश्रम पर निवास करने लगी। उस पतिव्रता गर्भवती मेरी माता ने अपने गर्भ के कुशलता और इच्छा पूर्वक पुत्र होने के लिए परम भक्ति से वह धर्मशील ऋषि की सेवा करने लगे। परम दयालु सर्वसमर्थ मुनि ने मुझको भक्त जान धर्म का तत्व और निर्मल ज्ञान दोनों मेरी जननी को दिए। उस ज्ञान को बहुत काल पाकर अधिक दिन व्यतीत होने से और स्त्रीपन के स्वभाव से मेरी माता तो भूल गई, परंतु ऋषि की कृपा से मुझको वह ज्ञान अब तक स्मरण है। मैं उसको किंचन मात्र में नहीं भूला। हे दैत्य पुत्रों, जो तुम भी मेरे वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनोगे तो तुमको भी तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा और श्रद्धा होने से स्त्री और बालक को भी मेरे सम्मान ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। महासमर्थ काल के हेतु होते हैं, जन्मता है, बढ़ता है, कुछ का कुछ होता है, कभी क्षीण कभी क्षय इत्यादि भाव दृष्टा को होता है। देह के व्यापक आत्मा को नहीं होते क्योंकि 6 विकार शरीर के ही होते देखने में आते हैं। जैसे वृक्ष जब हो तभी उसके फल के विकार होते हैं, वैसे आत्मा के होने से ही विकार देह को हो सकते हैं। आत्मा नित्य है और देह अनित्य है। आत्मा क्षीण नहीं होता और देह क्षीण हो जाता है। आत्मा शुद्ध है और देह अशुद्ध है। आत्मा एक है
और देह अनेक है। आत्मा देहादिकों को जानता है और शरीर जड़ है। आत्मा सबका आश्रय है और शरीर आत्मा का आश्रय है। आत्मा निर्विकार है और शरीर सविकार है। आत्मा स्वयं प्रकाशक है और शरीर पर प्रकाशक है। आत्मा सबका कारण है और देह कार्य पदार्थ है। आत्मा सर्वव्यापक है और देह व्याप्य है। आत्मा असंग है और देह संगी है तथा आत्मा किसी से आवृत नहीं होता और देह वस्त्रादिक से आच्छादित हो जाता है। आत्मा के परे से परे इन द्वादश लक्षणों का ज्ञान विद्वानों को अहम मम यह अस्वभाव देहादिक में जो मोह में लगा है उसको त्याग करना चाहिए। जैसे सोने को सब प्रकार से जानने वाला सुनार कसौटी आदि पत्रों में से लगे हुए सोने को निकाल कर अलग कर लेता है, इसी प्रकार अध्यात्मा को जानने वाले शरीर मध्यवर्ती जीव के द्वारा होकर आत्मलक्ष्य रूप योग करके ब्रह्म की गति को जान लेते हैं। माया, महत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह 8 प्रकृति, सत्व, रज और तम यह 3 माया के गुण हैं। यह पृथक नहीं गिने जाते। 11 इंद्रियां और 5 महाभूत मिलकर 16 विकार हुए। इन 16 विकारों के न होने से कपिलाचार्य ने जीव ब्रह्म एक कहा और प्रकृतियां 16 विकार मिलकर 24 तत्व होती है। सबके साक्षीपन का संबंधी आत्मा एक ही है। इन्हीं 24 तत्वों के संबंध होने से शरीर कहलाता है। स्थावर और जंगम इस शरीर के 2 प्रकार के भेद है। उस मनुष्य देह में ही जीव द्वारा पुरुष परब्रह्म को खोज लेना चाहिए। इस बात में कुछ कठिनता नहीं, बहुत सहज में हो सकती है, क्योंकि ऐसे समझिए कि यह भी आत्मा नहीं है, वह भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार दृश्य वस्तुओं को अलग करते करते यह आत्मा अपने आप सबसे अलग हो जाता है। देखो, अक्षर मसीह से भिन्न नहीं, परंतु मसीह अक्षरों से भिन्न है। उसी प्रकार देहादिक आत्मा से पृथक नहीं, परंतु आत्मा इनसे पृथक है। जैसे मणियों में सूत पुहा हुआ है, उसका नाम अन्यव्य है, और मणियों की डोरी से पृथक है, उसका नाम व्यक्तिरेक है। ऐसे शुद्ध ज्ञान के जानने वाले मन से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार का निश्चय करने वाले, वेद की श्रुतियों को धीरे धीरे विचारने वाले धीर पुरुषों के जानने के योग्य ब्रह्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये 3 वृत्तियां बुद्धि की है। इनको जो अनुभव नहीं करता वह सबका साक्षी पर पुरुष ईश्वर है। इन तीनों वर्णों से बुद्धि भेद करके क्रिया से आत्मा के स्वरूप को जाने। सब में व्यापक होने से गंध के गुण से वायु जानी जाती है। इसी प्रकार बुद्धि को धर्म रूप 3 अवस्थाओं को जानने वालों को आत्मा भिन्न प्रतीत होता है। बुद्धि के गुण और कर्मों करके बंधन होता है, यही संसार के द्वार है। इसका मूल कारण अज्ञान है, इसी में यह मिथ्या है। परंतु मिथ्या होने पर भी पुरुष को स्वप्नवत दिखाई देता है। इसीलिए त्रिगुणात्मक कर्मों का बीज जो अज्ञान है उसके नाश करने के लिए तुम सब योग का साधन करो, जिसे तीनों अवस्था रूप संसार का प्रवाह दूर हो जाए, वही श्रेष्ठ है। और इन्हीं सहस्त्र उपायों से बढ़कर यह उपाय भगवान ने गीता आदि शास्त्र और पुराणों में अपने मुख से वर्णन किया है कि हे बंधुगणों, जिस धर्म कर्म से भगवान वासुदेव के चरण विंदों में रुचि हो
उसी धर्म कर्म को मनुष्य को करना चाहिए। गुरु की शिक्षा, गुरु की सेवा करने वाली जो उत्तम भक्ति है वह संपूर्ण लाभों की देने वाली है। वह भगवान वासुदेव को समर्पण करें। सत्संगति से, साधु महात्मा जनों की भक्ति से परमेश्वर का आराधना करें तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने, ईश्वर के सुंदर सुंदर गुण और कर्मों का कीर्तन करें, उनके मनोरंजन, भयभंजन, पादुभंजनों का ध्यान करें और उनके परम सुखदायक अधघालक अत्यंत सुहावन मन भावन सुंदर स्वरूप का दर्शन व पूजन करें। श्री नारायण आदि पुरुष अविनाशी भगवान सब जीव मात्र में और जल थल में विराजमान है, ऐसा निश्चय जान प्रत्येक प्राणी मात्र का तन मन से पूजन करें। इस प्रकार काम क्रोधादिक 6 शत्रुओं को जीतकर ईश्वर में भक्ति करें, जिससे अधिक प्रीति हो जाए। भगवत के अतुल गुण, कर्म, वीर्य और जो लीला अनेक अनेक प्रकार के अवतार धारण करने की है, उनको हित चित्त से सुने। अत्यंत जब हर्ष बढ़े और शरीर पुलकायमान हो जाए, नेत्रों में आंसू भराए, गदगद वाणी हो जाए, उच्च स्वर से कभी गाने लगे, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे, जब इस प्रकार प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाए तब वह पुरुष ग्रही तक के सम्मान कभी हंसता है, कभी पुकारता है, कभी ध्यान में आ जाता है, कभी जीवों को प्रणाम करता है, कभी बारंबार श्वास लेकर हरे हे हरे हे हरे हे जगतपते हे मुकुंद हे गोविंद हे नारायण कहता है। ऐसी आत्मा की गति हो जाती है और कुछ लज्जा नहीं रहती। जब ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब पुरुष सब बंधनों से छूटकर मन में भगवान की भावनाओं को कर वैसे ही कर्म करने लगता है। महाभक्ति प्रयोग करके काम कर्म के बीज रूप अज्ञान की वासना को भस्म करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। अधोक्षज भगवान का जो स्पर्श होता है वही प्राणियों के सब शरीर के अशुभ कर्मों का नाशक है। वही संसार चक्र का विनाश करने वाले, वही ब्रह्म का महानंद सुख उपजाने वाले, उसी को बुद्ध जन मोक्ष रूप जानते हैं। हे भातृगणों, इसीलिए तुम सब भी मिलकर अपने हृदय में नारायण को भजो, अपने हृदय में नारायण को भजो। हे बांधवो, श्री नारायण तो हृदय छिद्र में आकाशवत सदा विराजमान है। इसीलिए फिर परमेश्वर की उपासना करने में किसी प्रकार का परिश्रम नहीं है। भगवान अपने आत्मा में स्वभाव से सब शरीर के मध्य सामान्य भाव से रहते हैं। तुच्छ प्राणियों के समान विषयों के सेवन करने की क्या लाभ है। स्त्री, धन, पशु, पुत्रादिक, मंदिर, वसुधा, हाथी, कोष, विभूति और इनके अतिरिक्त और भी जो वस्तु और मनोभिलाषा जो अति चंचल है, वह क्षणभंगुर आयु वाले मनुष्य को कुछ प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वह आप चलायमान है। ऐसे अज्ञादिक करने से जो स्वर्गादिक लोग प्राप्त होते हैं वे भी अनित्य ही है, क्योंकि यह भी सब नाशवान है। पुण्य की न्यूनता अधिकता है, निर्मल नहीं है। इसीलिए जिनमें कभी दूषण देखने में और सुनने में न आए, ऐसे भगवान वासुदेव को अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए तुम सब मिलकर भजन करो। जिसका संकल्प कर द्विजन पुरुष अपनी विद्या के अभिमान से, फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उनको इच्छा के विषय विपरीत फल प्राप्ति होती है। सब जानते हैं कर्म करने वाले पुरुष का संकल्प दुख के दूर करने को और सुख की प्राप्ति के लिए होता है, परंतु दुख प्राप्त होता है और चेष्टा न करने से
सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख तो केवल कर्मों के त्यागने से ही होता है। सकामिक कर्म से पुरुष जिस सुख के लिए कामों की चाहना करता है वह देह तो पराया है, परंतु क्षण भंगुर है, कभी प्राप्त हो जाता है, कभी नाश हो जाता है। स्त्री, पुत्र, घर, धनाधिक, राज्य, भंडार, हाथी, मंत्री, भृत्य ये देह से दूर और ममता के स्थान है। इनसे होना ही क्या है? जो आत्मा अजय, अव्यक्त, अविनाशी, आनंद का महासमुद्र रूप है उसको तुच्छ समझना, और जो सुख महाअनर्थकारी है और विनाशी है और देह से होते हैं और भूल से सुखदायक दृष्टि आते हैं। परमेश्वर के सम्मुख वह संतान, स्त्री, वेश्यादिक कुछ वस्तुएं नहीं है। यहाँ पर एक दृष्टांत है। किसी समाज के में एक वेश्या नाच रही थी और मनोहरता से वह कविता गाय रिजाए हाथ उठाए सबको और को बता रही थी। वहाँ कोई बुद्धिमान किसी चतुर पंडित से पूछने लगा कि इस वेश्या हाथ उठा कर किसको क्या बता रही है? पंडित बोले कि मित्र, तुम नहीं जानते हो, इस बात पर आपको एक सवैया सुनाता हूँ। पट उज्ज्वल धारक बैठ सबा, मन काम में लगा रहो जिनको, सो मृदंग कहे हरि भक्त बिना, धिक है धिक तिनको। मन जीरत बूझ लिया विदिशा, किनका वह पातुर हाथ उठाए कहे इनको। चलो आगे। हे असुर पुत्रों, जन्म से लेकर मरण पर्यंत जब अपने कर्मों से क्लेशमन है तो देहधारियों को यह क्या स्वार्थ है? यह जीव अपने आत्मा के अनुसार देह के कर्मों का आरंभ करना चाहता है और कर्मों से देह होता है, परंतु सुख भोगने को इसका कोई समय प्राप्त नहीं हो सकता। और विचार करके देखते हैं तो कर्म और देह दोनों अज्ञानपन से होते हैं। सब जीव मात्र के आत्मा श्री हरि परम प्रिय भगवान है और पंचभूतों के रचे हुए सब प्राणी मात्र है। तुम अपने मन में यह न समझना कि हम दैत्य देह हैं, हमको भगवत के भजन करने का अधिकार नहीं है, यह बात नहीं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व इत्यादि कोई प्राणी क्यों न हो, श्री मुकुंद के चरणविंद के भजन करने से स्वस्तिमान हो जाता है। हे सूर्यदेवगण, ब्राह्मणपन, देवतापन, ऋषि भावव्रत, सदाचार, बाहुलता, ज्ञान, दान, तप, यज्ञ, पातिव्रत कोई भी भगवान का प्रसन्न करने वाला नहीं दिखता, और जो इनसे कदाचित प्रसन्न होते भी है तो बहुत काल में होते हैं। और भगवान तो केवल निष्कपट प्रीति और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। से सब बातें कहने मात्र की है। हे दैत्य पुत्रों, इसीलिए श्री भगवान की भक्ति निष्कपट मन से तुम सब मिलकर करो। सबको अपने सम्मान जानकर सब जीव मात्र में श्री भगवान वासुदेव को ही समझो। दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, ब्रजवासी, खग, मृग और दूसरे भी पापी जीव भक्ति के प्रभाव से ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। बस इस लोक में मनुष्य का परम स्वार्थ इतना ही है कि भगवान की निश्चल भक्ति हित चित्त से करनी और सर्वत्र भगवान का ही वास जानना। इससे अधिक और कोई उपाय मुक्ति होने का नहीं है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तस्कंद भाषा टीकाया प्रहलादेन ब्रह्म स्व रूप वर्णन नाम सप्तमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। सप्तम अध्याय समाप्त। श्री राम जय जय राम।